मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 रहेगा एयर। आप देखिए स्टूडेंट्स, एयर के बारे में हम बात करते हैं। एयर इट मीन्स वायु। आप देखिए ये आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। all living all living being on the earth depend on a atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and the protect us from the harmful effect of a sun rays. Without this blanket of a protection we should be bagged alive देखिए by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it this mass of a air that has made the temperature on the earth livable. अब देखिए स्टूडेंट, इसमें है कि जो देखिए आवर अर्थ, जो हमारी अर्थ है ना, वो क्या है, चारों ओर से मतलब ह्यूज एक बताया कि एक ना ब्लैंकेट से जैसे घिरी हुई है, ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं, उसे ही एटमॉस्फेयर बुलाया गया है, ठीक है। एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है, उसे क्या बोला है, उसे वायुमंडल बोलते हैं। और जो अर्थ है, क्या अर्थ पर देखिए स्टूडेंट, जितने भी बताए कि सभी जीवित रहने वाले जो भी मतलब जीवित रहने वाली लिविंग बींग्स हैं वो एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड है, ठीक है, जीने के लिए। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मतलब वायु प्रदान करता है, देखिए। और जो हार्मफुल रेज है जो सूरज से आती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करता है। यदि सुरक्षा की यह मतलब ये सुरक्षा का ब्लैंकेट ना हो, हमारे चारों तरफ ये चादर ना हो, तो क्या देखिए हम दिन के अब क्या है, दिन के समय सूर्य की गर्मी में तप जाएंगे और बैक्ट मतलब बेक हो जाएंगे, जल सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से क्या होगा, रात के समय ठंड से हम फ्रोज़न जम भी सकते हैं, ठीक है। अब अतः यह जो बताए कि ये जो एयर बताए कि देखिए एयर है वो स्टूडेंट देखिए पृथ्वी के जो तापमान में रहने योग्य बनाता है, मतलब कि यही जो एयर है ये हमें ऐसा टेम्परेचर अवेलेबल करता है जिससे हम जीवित रह सकते हैं। आगे है कंपोजिशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन देखिए, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन ए वाइल breathing is actual a mixture of a gases. Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and the hydrogen are found in a lesser quantity. अब देखिए स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो ये देखिए हमारी एयर में बताया है कि जो हम सांस लेने के लिए, ठीक है, प्रयोग करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है। ये वायु है, कई गैसों से मिलकर के बनी है। अब क्या है जो इसका कंपोजिशन देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और ये ऐसी ये दो इम्पोर्टेंट दो गैसेस हैं। और बाकी जो ये है इसमें सबसे बड़े भाग में मतलब वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग इन दोनों गैसों से बना है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, जो आर्गन और हाइड्रोजन, ये कम मात्रा में मतलब लेस क्वांटिटी में पाई जाती है। और स्टूडेंट देखिए उसके बाद है पार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ ए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए एयर। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल देखिए plentiful gases of air. When the inhale we take some amount nitrogen in the air. Lungs and the देखिए lungs hazel, but the plants need नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब स्टूडेंट देखिए, अब ये जो बताया कि छोटे छोटे इसमें क्या है, धूल के कण भी हैं, ठीक है। ये गैसों के अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो धूल के कण हैं, हवा में मिलते हैं। और उसके बाद देखिए जो ये वायु है, अब ये जो हवा है इसके विभिन्न मतलब अलग अलग इसके पाई चार्ट, इसमें कई सारी और जो गैसी है संगठन बनते हैं। नाइट्रोजन वायु सर्वाधिक इसमें पाई जाती है, ठीक है, पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है। और जबकि देखिए जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारे लंग्स में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। और परंतु जो प्लांट्स हैं
वो प्लांट्स अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता, देखिए अब क्या है, आवश्यकता उन्हें भी होती है, उन्हें भी देखिए दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। और इसमें बैक्टीरिया द लाइव इन द soil and roots of some plants take nitrogen from the air and they change its form so that plants can use it। अब नाइट्रोजन, अब ये क्या है, ये जो है ना कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो है, बैक्टीरिया हैं, वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका जो रूप या इसका जो फीचर्स है इसकी चेंज कर देते हैं, जिससे क्या है पौधे इसका प्रयोग कर सकें। और ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट, अब जो सेकंड नंबर पे जो है देखिए मोस्ट, जो जिसमें ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन लेते हैं वो एयर से, जब सांस लेते हैं तो एयर से उन्हें क्या मिलती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूस करती हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, अब उसका क्या किया जाता है इस दौरान, देखिए जो हरे जो ये प्रकार जो देखिए फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं। और इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, और यदि हम क्या करेंगे, वृक्ष काटते रहेंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो अनदर एक जो इम्पोर्टेंट गैस है, और ये क्या करती है, ये ग्रीन प्लांट है वो इसे यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाने के लिए, और रिलीज़ क्या करते हैं, वो छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन। अब देखिए, परंतु इसमें होता है कि ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स हैं वो किसको रिलीज़ करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं क्या, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और जो मनुष्य, अब देखिए ह्यूमन और एनिमल सीम्स द इक्वल अमाउंट यूज। अब ह्यूमन और एनिमल्स हैं, अब वो देखिए द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो क्या है, प्लांट्स द्वारा प्रयोग की जाती है, ठीक है। प्लांट्स से यूज़ कर लेते हैं और फिर क्या है वो जब यूज़ करते हैं, परंतु यह जो बैलेंस है, अब ये होता है कि देखिए कोयला और जो मिनरल्स हैं वो रोल इसमें ईंधन में जलाने से भी गड़बड़ा जाता है, और ये वे वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, बढ़ता ही जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और एज ए रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट है इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, इस इफ़ेक्ट हो रहा है अर्थ पर के वेदर और क्लाइमेट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट, इससे आगे की बात हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।